विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। अब हम जैसे युवाओं को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए हम युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अलग अलग विभागों में चलाई जा रही अन्य रोजगार योजनाओं का लाभ देने के लिए अब एक ही जगह पर कैंप लगाकर सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। इसके साथ ही नैनो उद्यम जैसे सिलाई, बुनाई, फल सब्जी विक्रेता, ऐसे लोगों को भी सरकार वित्तीय अनुदान दे रही है। धामी जी की सरकार ने कोरोना काल में प्रभावित हुई भर्ती प्रक्रियाओं में युवकों को बड़ी राहत देते हुए समूह ग और ख के पदों पर आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं में लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने अब माफ कर दिया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जा रहा है। अब स्टार्टअप के लिए भी सरकार युवाओं को सहूलियत दे रही है। श्रीनगर, हल्द्वानी और देहरादून के मेडिकल कॉलेजों में 501 पदों को सृजित किया गया है और इसी के साथ ही राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24,000 रिक्त पदों और बैकलॉग के साथ ही समस्त रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करते हुए वन विभाग के कई अधिकारियों पर गाज गिराई है, जिसके तहत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चीफ राजीव भरतरी को प्रमुख वन संरक्षक पद से हटा दिया गया है। वहीं अन्य अधिकारियों पर भी भ्रष्टाचार को लेकर कड़ी कार्रवाई की गई है। साथ ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आज ही 34 अधिकारियों के तबादले भी किए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने साफ कहा है कि कार्बेट पार्क को लेकर लगातार लापरवाही और भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली थी, जिसके बाद कड़ी कार्रवाई की गई है। संज्ञान में आया था कि इस प्रकार की गतिविधि वहाँ पर हुई है ऑर्बिट रिजोर्ट के अंतर्गत। उसके अंतर्गत जितने भी लोगों को हमने प्राथमिक जांच में उनसे संबंधित चीजें पाई गई, उन सभी के खिलाफ और उनको सभी को अपने अपने स्थानों से हमने डिस्प्लेस किया है और आगे हम जांच करवा रहे हैं। इसमें जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई करें। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान 2 दिवसीय हरिद्वार दौरे पर हैं। उन्होंने आज हरिद्वार के भूमानंद हॉस्पिटल में कैथ लैब और 50 बेड वाले आईसीयू बेड का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टरों और अन्य स्टाफ को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कोविड में उनके किए कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर भूमा पीठाधीश्वर स्वामी अच्युतानंद तीर्थ आदि मौजूद रहे। हमें कैथ लैब का है, हमारे पास नीरो है, हमारे पास जो है हड्डियों का है, हमारे पास 28 डॉक्टर जो हैं एमडी हैं और 43 डॉक्टर जो है हमारे पास टोटल है और हमारे पास स्टाफ जो है वह है। तो हमने कोई भी दिल्ली जाने के लिए ये सोचा कि हरिद्वार से दिल्ली किसी को ना जाना पड़े, सब यहाँ पर ही टेस्ट होंगे। हमारे पास सिटी भी है, हमारे पास डायलिसिस है, तो हमारे यहाँ 10 बेड का डायलिसिस है, 10 मशीनें हैं डायलिसिस की और वो उसको देखती हैं। ये हमारा वो है। और इस प्रदेश को कितना लाभ मिलेगा? इस प्रदेश को लाभ तो आप लोग जो हैं देखेंगे ना, लाभ कितना मिलेगा। लाभ के लिए तो हमने बनाया ये कार्यक्रम नहीं, ये मैं मानता हूँ ये इतना मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए खुश हूँ कि ये महाराज ने लोगों के दीन दुखी लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए ये संस्था स्थापित की है और मेरी सारी शुभकामनाएं हैं कि ये बहुत अच्छा काम हो यहाँ पर। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से भारत का संविधान निर्माण दिवस के अवसर पर डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा निर्मित भारतीय संविधान में कांग्रेस की भूमि पर आधारित एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी शामिल हुए और संविधान रचयिता डॉक्टर आम्बेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला। राजीव भवन में हरीश रावत और गणेश गोदियाल ने कई लोगों को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि आज संविधान रक्षा दिवस है और ये लोकतंत्र का महत्वपूर्ण पर्व है। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन देश को संविधान मिला था और इस दिन ये लोग विशेष तौर पर पिछड़े दलित सैनी समुदाय के लोग हैं और ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए यहाँ आए हैं। आज संविधान रक्षा दिवस है, लोकतंत्र की रक्षा का महत्वपूर्ण पर्व है। आज ही के दिन देश को संविधान मिला था, तो इस दिन ये सब लोग विशेष तौर पर इसमें पिछड़े दलित जनजाति सैनी समुदाय के लोग हैं और ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए आए हैं, तो इसलिए हमारी तरफ से विशेष ताली के बधाई के पात्र।
उत्तराखंड विधानसभा में आज संविधान दिवस मनाया गया। संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। आज ही के दिन भारत के संविधान मसौदे को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने से पहले 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया था। सरकार ने 19 नवंबर 2015 को राजपत्र अधिसूचना की सहायता से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया था। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि आज विधानसभा में कर्तव्य और दायित्व के पालन करने की शपथ को लिया गया है। हमारे संविधान में सभी व्यक्ति के अधिकार एक समान है, कोई छोटा और बड़ा नहीं है। सबसे पहले तो मैं आज अपने संविधान दिवस की बहुत बधाई शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और आप जानते हैं लगातार मेरे इस लोकतंत्र के मंदिर और संविधान के मंदिर विधानसभा में इसी 26 नवंबर को हम अनेकों वर्षों से इस कार्यक्रम को मनाते आए हैं। लेकिन आज हमारा सौभाग्य कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज हमारे बीच में आके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और जिस प्रकार से 26 नवंबर 1949 को इसको स्वीकार किया गया था, अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। देहरादून के एमकेबी कॉलेज में सोशल जस्टिस फाउंडेशन द्वारा संविधान दिवस के अवसर पर संविधान, सरकार और महिलाएं विषय पर महाविद्यालय में एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही कार्यक्रम में छात्राओं से संविधान प्रदत्त अधिकार आज के समय में सरकारी महिला के लिए और अधिकारों को कैसे संरक्षित कर रही हैं, उत्तराखंड में महिलाओं सशक्तिकरण की क्या चुनौतियां, जैसे कई विषयों पर संवाद किया गया। साथ ही छात्राओं से सुझाव भी मांगे गए। आज संविधान दिवस के अवसर पर हमने यहाँ स्नातकोत्तर महाविद्यालय एमकेपी में कन्या जो कॉलेज है यहाँ पर एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया है और इस कार्यक्रम को करने का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं महिलाओं को, उनके बारे में अभी अनभिज्ञता है। बहुत सारी महिलाएं जानती नहीं हैं कि उनको संविधानिक जो अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में जानकारी नहीं है। पहला तो ये ऑब्जेक्टिव है। दूसरा हमारा ये है कि इन बच्चियों को, जो आज की जेनरेशन है, ये अपने विचार बताए, सुझाव बताए कि कैसे, जैसे उत्तराखंड जैसे राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए क्या चैलेंजेस हैं और क्या हो सकता है। कुल मिला के हम इनकी बात सुनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में जो भी सरकार आती है उन तक ये बात पहुँचे और महिला सशक्तिकरण में एक नया अध्याय लिखा जा सके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।